नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संस्कृत भाषा में संस्कृत शिक्षण विधि संबंधित विशेष तथ्य जो आपकी रीट परीक्षा के अंदर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। रीट शिक्षक भर्ती 2020 में जो संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, आप सभी ने देखा भी होगा। उस पाठ्यक्रम के ऊपर आज हम चर्चा कर लेते हैं और अग्रिम हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम संस्कृत शिक्षण विधियों पर विशेष फोकस हमारा रहेगा, जो आपको निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। संस्कृत का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो चाहे लेवल प्रथम हो चाहे लेवल सेकंड हो, दोनों के अंतर्गत 30 ही प्रश्न होंगे और 30 ही अंकों के होंगे, अर्थात समान प्रश्न है, समान अंकों पर आधारित होंगे। आपको जब आवेदन करते समय भाषा का जब आप चयन करते हो तो निश्चित रूप से आप अपनी मातृभाषा के रूप में एक भाषा हिंदी का चयन करोगे, तो निश्चित रूप से मेरा आपसे ये कहना है कि द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का ही चयन करें। कुछ लोग अंग्रेजी का चयन करते हैं, वो उसके लिए ज़्यादा लाभदायी नहीं हो पाता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जितनी मेहनत आप इंग्लिश में करोगे, 3 महीने 4 महीने की इंग्लिश की जो तैयारी करोगे, आप फिर भी 30 में से 30 अंक नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पर आप हिंदी के साथ यदि संस्कृत भाषा को लेते हैं तो आपको 30 + 30 हिंदी के और 30 संस्कृत के दोनों के मिलाकर के 60 में से अधिक अंकों की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की संपूर्णता होने पर आपको हिंदी की भी संपूर्णता की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हम जो चर्चा करते हैं, सबसे पहले रीट का जो पाठ्यक्रम होगा उसको हम सामान्य रूप से संस्कृत के पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित करते हैं। 15 + 15 2 भागों में हमने इसको विभाजित कर दिया। शुरुआत के जो 15 प्रश्न हैं, अर्थात शुरुआत के 15 प्रश्नों को भी यदि हम 3 भागों में बांटते हैं, 5 + 5 + 5, अर्थात जो प्रारंभिक जो 5 प्रश्न है वो 5 प्रश्न होंगे किसी गद्यांश पर आधारित, अर्थात आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। उस गद्यांश के आधार पर ही आपसे पूछा जाएगा, कोई संधि वाला प्रश्न पूछा जाएगा, कोई समास, प्रत्यय, कारक, अव्यय, उपसर्ग या अशुद्धि संशोधन, ऐसा उसमें से दिया जा सकता है। गद्यांश के बाद में एक पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न होंगे वो शुद्ध व्याकरण के ऊपर आधारित होंगे, शुद्ध व्याकरण पर आधारित होंगे। अब आप प्रश्न करेंगे कि संधि, समास, कारक, प्रत्यय ये भी तो व्याकरण के अंतर्गत है, फिर शुद्ध व्याकरण वाले प्रश्न कौन से हो गए? शुद्ध व्याकरण का मतलब ये हो गया कि आपको व्याकरण का आरंभिक इतिहास जानना जरूरी है। जैसे व्याकरण के 3 मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तीनों का परिचय आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पिछली बार पूछा गया है पाणिनि के बारे में, कात्यायन के बारे में, पतंजलि के बारे में। उनका इतिहास जानने के पश्चात आपको वर्णमाला की जानकारी होना जरूरी है, उच्चारण स्थान की जानकारी होना जरूरी है। ये सब अतिरिक्त जो 5 प्रश्न है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक गद्यांश ही आएगा, एक पद्यांश ही आएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों ही गद्यांश दे दिए जाते हैं या दोनों ही पद्यांश दे दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के ये जो शुरुआत के जो 10 प्रश्न होंगे वो गद्यांश या पद्यांश पर आधारित होंगे। आपको विशेष व्याकरण को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी गद्यांश में से कोई शब्द वो उठाएगा, उस शब्द में पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, पूछ लेगा समास विग्रह कीजिए, समास का नाम बताइए, या किसी अव्यय पद के बारे में पूछ लेगा, या किसी कारक विभक्ति के बारे में जानकारी आपसे प्राप्त कर लेगा। ऐसा वो आपसे पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर के प्रारंभिक जो भाग हैं, जो शुरुआत के जो 15 प्रश्न हैं वो व्याकरण आधारित हैं, गद्य पद्य आधारित। और अंत में जो प्रश्न है, अंत में जो 15 नंबर है वो हमारे होंगे
संस्कृत शिक्षण विधि आधारित, शिक्षण विधि आधारित, शिक्षण विधि आधारित, अर्थात ये तय है बिल्कुल कि आरंभिक 15 प्रश्न व्याकरण के होंगे और आरंभ और अंत वाले जो 15 प्रश्न हैं वो शिक्षण विधि पर आधारित होंगे। आपको किसी भी भाग को कमज़ोर समझ करके उसको छोड़ना नहीं है, प्रत्येक भाग को बड़ी गहराई से अध्ययन करना है आपको, वो आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा। जब हम शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो शिक्षण विधियों का जो डिवाइडेशन है वो हमने किया था। सबसे पहले संस्कृत की जो शिक्षण विधियां हैं, उन शिक्षण विधियों के बाद में संस्कृत शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा, उसके पश्चात संस्कृत शिक्षण के जो सूत्र हैं, सूत्राणी, उन पर चर्चा, ये शिक्षण विधियों का पार्ट है। उसके पश्चात भाषा के जो कौशल हैं, भाषा के कौशलों के ऊपर चर्चा विमर्श, भाषा कौशलानी, सबको पता है भाषा के 4 कौशल है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात संस्कृत अध्यापन से अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षण के लिए जो जो अधिगम के साधन हैं उन सभी साधनों के ऊपर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक और संप्रेषण से साधनानी, अर्थात अपने विचारों को छात्रों तक किस प्रकार से कुशलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है, ऐसे संप्रेषण के जो साधन हैं उनके ऊपर चर्चा करना है। तो कुल मिलाकर के शिक्षण विधि के जो 15 नंबर का जो डिवाइडेशन यदि हम करें तो शिक्षण के सिद्धांत हैं, शिक्षण के सूत्र हैं और जो भाषा के कौशल हैं तथा ये अधिगम के साधन हैं, इनको लेकर के 5 प्रश्न लगभग बनते हैं। इसके पश्चात दूसरा जो भाग आता है वो संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्नः, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्नः, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्नः, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि, अर्थात संस्कृत शिक्षण के लिए छात्रों के अंदर रुचि किस प्रकार पैदा की जा सकती है, उनको किस प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है कि वो संस्कृत का अध्ययन करने के लिए तैयार हो। ऐसे जो प्रश्न हैं वो अभिरुचि पर आधारित होंगे। इनमें से 3-4 प्रश्न हर बार आते ही आते हैं। अगला जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भाग है, ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा है। अंत का जो मुख्य भाग है मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न, मूल्यांकन आधारित तथा उपचारात्मक शिक्षण पर आधारित, मूल्यांकन आधारित तथा उपचारात्मक शिक्षण पर आधारित प्रश्न। निश्चित रूप से इस भाग से भी 3-4 प्रश्नों का समावेश प्रश्न पत्र में होगा। मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन, उस पर जो आधारित प्रश्न हैं उनका समावेश होगा तथा अंत में जो उपचारात्मक शिक्षण है, अर्थात शिक्षण के उपरांत जो कोई कमी रह जाती है उस कमी को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ऐसे कुछ नवीन उपायों का प्रयोग करके, नए नवाचारों का प्रयोग करके हम शिक्षण को अभिप्रेरित और रुचिकर बना सकते हैं। ऐसा इसके अंतर्गत भाग समाहित है। इसकी चर्चा हम कल विस्तृत रूप से करेंगे। संस्कृत, सबसे पहले हमारा विचार है कि संस्कृत शिक्षण विधियों का हम पाठ आप सभी के सामने लेकर के आएंगे, इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और हमारे चैनल पर बने रहें। आप सभी के लिए संस्कृत शिक्षण विधियों संबंधित जो हमारा वीडियो होगा वो आपको प्रतिदिन छोटे छोटे रूप में आपको प्राप्त होता रहेगा, ऐसा हमारा आपको संदेश है। इसलिए लगातार बने रहिए हमारे इस चैनल पर और निरंतर प्रयास कीजिए। एक दिन निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आप सभी को पता है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जय हिंद, जय भारत।